अभिषेक शर्मा को बीट कराया, लेकिन वैभव सूर्यवंशी से पहले ही गेंद पर छक्का खाया। आखिर किसने वैभव सूर्यवंशी को कहा बेसबॉल का खिलाड़ी, और आखिर कोच संजय मांजरेकर ने लगा दिया गौतम गंभीर की क्लास। वैभव सूर्यवंशी 15 साल का वो युवा बल्लेबाज जिसने अपने बल्लेबाजी के दम पे सिर्फ इंडिया का नहीं बल्कि पूरे विश्व का दिल जीत लिया। दरअसल भाई लोग अब उस वैभव सूर्यवंशी को लेकर श्रीलंका के बैटिंग कोच जूलियन वुड्स कहते हैं कि भाई वैभव सूर्यवंशी मुझे पारंपरिक तौर पे एक क्रिकेटर नहीं बल्कि बेसबॉल के खिलाड़ी ज्यादा लगते हैं, क्योंकि जिस तरीके का उनका स्टांस है, जिस तरीके से उनकी बैट का स्विंग है, वो बेसबॉल खिलाड़ी और गोल्फ के खिलाड़ियों से ज्यादा मैच करता है, जिस कारण से वो इतनी बड़ी पावर हिटिंग, इतने तगड़े तरीके से बल्लेबाजी कर पाते हैं। भाई भारत और इंग्लैंड के बीच खेले गए दूसरे टी20 मैच में भले ही वैभव सूर्यवंशी महज 10 गेंदों पर 14 रन बनाकर आउट हो गए, लेकिन ये उनकी चर्चा है जो थमने का नाम नहीं ले रही है। दरअसल भाई लोग उसी मैच में जोफ्रा आर्चर ने अभिषेक शर्मा को लगातार 5 बॉल खिलाया था, यानी जिस बॉलर को अभिषेक शर्मा खेल नहीं पा रहे थे, जब वो बॉलर, वो गेंदबाज वैभव सूर्यवंशी के हत्थे चढ़े तो वैभव सूर्यवंशी ने पहले ही गेंद पर गगनचुंबी छक्का लगाकर बता दिया कि भाई वैभव सूर्यवंशी, अब ये सूर्यवंशी इस क्रिकेटिंग ग्राउंड पर आ चुका है और अब यहाँ तो भाई ऐसा ही होगा। जिसके बाद भाई लोग अब वैभव सूर्यवंशी की चारों तरफ तारीफ होने लगी है। लेकिन फिर भी आखिर ऐसा क्यों हुआ कि संजय मांजरेकर ने गौतम गंभीर की क्लास लगा दी? दरअसल भाई लोग संजय मांजरेकर कहते हैं कि वैभव सूर्यवंशी जैसे बेहतरीन खिलाड़ी का डेब्यू होना बहुत इंपॉर्टेंट चीज था और इसके लिए मैं बहुत अधिक खुश हूँ। लेकिन मेरे जहन में जो एक बात आ रही है वो ये कि अगर जो संजू सैमसन को आपने वैभव सूर्यवंशी के डेब्यू के लिए ड्रॉप किया, अगर जो आपने संजू सैमसन को टीम में महज वैभव सूर्यवंशी को चांस देने के लिए ड्रॉप किया है, और अगर खासकर तब जब संजू सैमसन किसी तरीके का इंजरी नहीं फेस कर रहे हैं, तो ये बहुत गलत है, क्योंकि आप संजू सैमसन की जगह किसी और को ड्रॉप कर सकते थे। संजू सैमसन को आप तीसरे नंबर पे खेलने का मौका दे सकते थे। संजू सैमसन वो बल्लेबाज है जिन्होंने आपको टी20 वर्ल्ड कप जिताया है। भूलिए मत कि संजू सैमसन अगर जो उस समय परफॉर्म नहीं करते तो इंडिया टी20 वर्ल्ड कप नहीं जीतती। ऐसे में आपने वैभव सूर्यवंशी को मौका देने के लिए आखिर संजू सैमसन को क्यों ड्रॉप किया? आप टीम में किसी और खिलाड़ी को भी ड्रॉप कर सकते थे। संजू सैमसन का टीम में रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको 3 नंबर पे आराम से खिलाया जा सकता है। 3 नंबर संजू सैमसन के लिए काफी सूटेबल स्पॉट भी है। वैसे भाई लोग अब वैभव सूर्यवंशी की बल्लेबाजी सिर्फ चर्चा का विषय नहीं रहा, अब वैभव सूर्यवंशी की बल्लेबाजी पर भाई लोग रिसर्च हो रहा है। दरअसल भाई लोग अमेरिका के लॉकब्रॉक यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर मैकेनिकल रिसर्चर डॉक्टर क्रिस पेप्लॉय कहते हैं कि भाई वैभव सूर्यवंशी वास्तव में ट्रेडिशनल क्रिकेट से मैच नहीं करते। उनका स्टांस, उनका जो बैट का जो स्विंग है, जो ऊपर से बैट आता है, जिस तरीके से स्विंग आता है, भाई वो बेसबॉल के खिलाड़ियों से, गोल्फ के खिलाड़ियों से बहुत अधिक मैच करता है। और यही कारण है कि वो इतना पावर जनरेट कर पाते हैं, क्योंकि उनका स्टांस, उनका जो बैट स्विंग है वो ट्रेडिशनल क्रिकेट जैसा नहीं है। इसीलिए वो जो ट्रेडिशनल तौर पे जैसे क्रिकेटर होते हैं उनके बल्लेबाजी से वैभव सूर्यवंशी की बल्लेबाजी बहुत अलग है, और वैभव सूर्यवंशी इतने भयंकर तरीके से पावर हिटिंग कर पाते हैं। वैसे भाई लोग चाहे श्रीलंका के बैटिंग कोच की बात हो या फिर रिसर्च की बात हो, आपको क्या लगता है कि वैभव सूर्यवंशी का स्टांस आपको कैसा लगता है? और वैभव सूर्यवंशी फिलहाल भाई लोग उनका स्टांस जो भी हो, जिस तरीके से वो खड़े हो रहे हो, लेकिन भाई लोग इंडिया के लिए अच्छी बात तो यह है कि वैभव सूर्यवंशी जैसा बल्लेबाज टीम इंडिया में है, जो भाई लोग इतना बड़ा पावर हिटर है कि भाई उसने बड़े से बड़े दिग्गज, यानी वैभव सूर्यवंशी का एक ट्रेडिशनल ट्रेडमार्क शॉट बन चुका है। भाई जितना बड़ा गेंदबाज होगा छक्का उतना ही लंबा होगा। वैसे भाई लोग एक जो काफी इंपॉर्टेंट चीज है वो ये देखने वाली बात होगी ना कि क्या तीसरे टी20 मैच में वैभव सूर्यवंशी को फिर से ओपनिंग करने का मौका मिलता है? क्या संजू सैमसन को टीम में इंक्लूड किया जाएगा या फिर उनको बाहर ही बिठाया जाएगा, या फिर संजू सैमसन को टीम इंडिया में लाकर किसी और खिलाड़ी को बाहर बिठाया जाएगा और ओपनिंग के तौर पर अभिषेक शर्मा के साथ वैभव सूर्यवंशी ओपनिंग करेंगे और तीसरे नंबर पे संजू सैमसन दिखाई दे सकते हैं? वैसे भाई लोग आपको कौन सी कॉम्बिनेशन ज्यादा सही लगती है? वैसे भाई लोग संजय मांजरेकर की इन बातों से आप कितने सहमत हैं? हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। अभी के लिए बस इतना ही, मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के जय हिंद।